बड़ी खबर पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव के बीच सामने आ रही है। अफगानिस्तान में उतरा भारत का विमान। भारत ने अफगानिस्तान को पहुंचाई मदद। पाकिस्तानी आर्मी ने किए थे हवाई हमले। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तनाव के बीच भारत की एंट्री हुई है। भारत की एंट्री क्यों हुई है और पूरे मामले की ज्यादा जानकारी क्या है, इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, हमने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा तनाव है वो फिलहाल थमता हुआ नहीं दिख रहा है। तनाव अपने चरम पर है और पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो है गोलीबारी की जा रही है। लगातार जो सीजफायर हुआ था उसका उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच अब भारत को लेकर क्या खबर सामने आ रही है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों पाकिस्तान ने एक बार फिर से हिमाकत की थी और गलती की थी अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करने की, उसके बाद तालिबान बहुत ज़्यादा भड़का हुआ था सोनम, और लगातार पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात जो है वो की जा रही थी। लेकिन इस बीच भारत की यहाँ पर एंट्री हुई है। भारत ने हमेशा से ही अफगानिस्तान की मदद की है, भारी इन्वेस्टमेंट वहां पर किए हुए हैं। जब तालिबान के विदेश मंत्री पहली बार भारत दौरे पर आए मुत्तकी, तब भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो अफगानिस्तान को मिली थी। भारत ने तमाम जो सहयोग करने की बात यहाँ पर की थी। अब वाणिज्य मंत्री भी अभी हाल ही में भारत आकर गए हैं। लेकिन इस बीच भारत ने इस हफ्ते अफगानिस्तान को 73 टन जो लाइफ सेविंग दवाइयां हैं उनकी खेप पहुंचाई है। वैक्सीन है, दूसरी जरूरी जो मेडिसिन है उसकी भारी भरकम खेप जो है वो भेज दी है। मानवीय सहायता के तौर पर ये जो सामान है वो काबुल में तालिबान सरकार के अफसरों को सौंप दिया गया है। इस बात की जानकारी खुद रणधीर जायसवाल ने तस्वीरें साझा करके दी हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब भारत का विमान अफगानिस्तान में काबुल में उतरा 73 टन जो दवाइयां हैं उनको लेकर, जो जरूरी सामान है उनको लेकर, ताकि वो अफगानिस्तान के आम नागरिकों तक तालिबान सरकार आसानी से पहुंचा सके। भारत की तरफ से तालिबान सरकार की ये मदद अब ऐसे समय में की गई है सोनम, जब पाकिस्तानी आर्मी ने अफगानिस्तान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार जो अफगान शरणार्थी है उनको लगातार अपने देश से निकाल रही है और अफगानिस्तान वापस भेजने का काम कर रही है। हालांकि कई ऐसी कहानियां जो हैं वो वहां पर सामने आ रही हैं कि बहुत क्रूरता जो है उन अफगान शरणार्थियों के साथ की जा रही है। और यहाँ पर चेतन एक नया समीकरण जो यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है कि जहाँ एक तरफ भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अब अच्छे होते हुए, मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर साबित होता हुआ दिख रहा है। और जो भारत ने अब मदद भेजी है इससे पाकिस्तान जो कहा जा रहा है कि अगर हम पाकिस्तान की उसमें बात करें पिक्चर में, तो यहाँ पर क्या मायने निकाले जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत सारे मायने हैं, क्योंकि जब से मैंने कहा कि जो तालिबानी विदेश मंत्री हैं भारत आए, तब से ही पाकिस्तान के पेट में दर्द है। और अगर उससे पहले भी हम देखें, जब पहलगाम हमला हुआ था और पहलगाम हमले के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने उसकी कड़ी निंदा की थी, उसके बाद पहली बार विदेश मंत्रालय स्तर पर दोनों देशों के जो मंत्री हैं उनकी फोन पर बातचीत हुई थी। तो तब से ही पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ था। पाकिस्तान नहीं चाहता कि तालिबान सरकार भारत के बहुत ज्यादा करीब आए। और हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में चाहे कुछ भी हो रहा है, आज गृह क्लेश भी हो रहा है, उसका भी बेबुनियादी आरोप वो भारत पर लगाते हैं, जबकि कोई आधार उसका नहीं होता, कोई सबूत पाकिस्तान के पास नहीं होता है, लेकिन भारत पर तमाम जो आरोप हैं वो वहां से मढ़े जाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है वो ये जानती है, वो ये समझती है कि अगर उसका असली कोई दोस्त है तो वो भारत है। हालांकि भारत की अपनी अलग नीतियां हैं सोनम, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि चीन की भी जो नजर है वो अफगानिस्तान पर है। चीन अपने तरीके से, चालबाजी तरीके से, पीछे के रास्ते से तालिबान सरकार तक पहुंच बना रहा है। वो ये दिखाता है कि हम कितना इन्वेस्टमेंट वहां पर करना चाहते हैं। लेकिन ये तालिबान और अफगान के लोग कभी नहीं भूलते अफगानिस्तान के कि भारत ने किस समय जो है अफगानिस्तान के लोगों की मदद की। अभी हाल ही में जो वहां पर भीषण भूकंप आया था जिसमें हजारों लोगों की जो जानें हैं वो गई थी, तब भी भारत मजबूती से खड़ा रहा। वहां सेनाएं गई, तमाम जो चीजें वो पहुंचाई गई। अभी जब मुत्तकी आए तो तमाम एम्बुलेंसेस जो हैं वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए दे दी गई थी उनकी मदद के लिए। तो तालिबान सरकार भी ये चाहती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें काफी जो मदद है वो भारत कर भी रहा है और आगे भी करे। हालांकि भारत कभी भी पीछे नहीं रहा। हमने पार्लियामेंट वहां की बनाई, तमाम जो ब्रिजेस हैं, हाईवेज हैं, उनका निर्माण भारत की तरफ से किया गया। बहुत बड़ा फंड वहां पर, हालांकि जब तालिबान सरकार ने टेक ओवर किया तो तालिबान ने, तब कुछ चीजें रुक गई थी। लेकिन तालिबान को भी ये समझ है कि भारत उसके लिए कितना जरूरी है, तो इसलिए यहां पर हो रहा है। हालांकि जो रिश्ते हैं उनको और ज्यादा बेहतर करने के लिए भारत लगातार काम कर रहा है। भारत की जो तमाम कंपनीज हैं वो अफगानिस्तान की कंपनीज के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं। अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री आए थे उन्होंने भारत को जो आने वाली चीजें, यानी कि जो मिनरल्स हैं वहां पर, जो भी संसाधन हैं, उनको निकालने के लिए भी भारत को निमंत्रण दिया था, उसको स्वीकार किया गया था भारत की तरफ से।
$100 मिलियन का समझौता भी भारत और अफगानिस्तान की कंपनीज के बीच में हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस बीच हम देखें कि पाकिस्तान को कैसे मिर्ची लग रही है और पाकिस्तान को कैसे लताड़ा जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात यहां पर हो जाती है। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी का जो तालिबान पर है वो सीधा इल्जाम इस वक्त सामने आया है और कहा गया है कि अफगानिस्तान से जो तनातनी उनकी हुई उस बारे में पाक आर्मी की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। पाकिस्तानी सेना की जो मीडिया शाखा है, मीडिया शाखा के हेड लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी हैं, उन्होंने यहां पर कहा है कि अफगान तालिबान की सेना पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर बार-बार गोलीबारी कर रही है। यह गोलीबारी एक खास मकसद के तहत की जा रही है। फायरिंग के जरिए कवर देकर आतंकियों और तस्करों की पाकिस्तान में घुसपैठ कराई जा रही है। अब सबसे बड़ी बात है, घुसपैठ की ही जो बात है वो पाकिस्तान कह रहा है, जो अपने आतंकियों को भारत में सप्लाई करता है, दुनिया भर में आतंक फैलाने के लिए भेजता है। हालांकि अब ये टीटीपी की बात करते हैं, लेकिन टीटीपी को लेकर अफगान जो तालिबान सरकार है वो ये कह चुकी है कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होने देंगे, लेकिन टीटीपी जो है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान अपनी तरीके से सुलझाए, हमारे ऊपर बमबारी ना करे। लेकिन हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों के आगे पाकिस्तानी आर्मी की नहीं चल पा रही। एक खबर और है सोनम, उसको भी यहां पर बताना जरूरी है कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो सांसद हैं, जमीयत उलमा इस्लाम प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने अफगानिस्तान से तनाव के बीच अपनी सेना को जिम्मेदार ठहराने का काम कर दिया है। यह भी एक बड़ी बात है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो हालिया तनाव है उस पर रहमान ने कहा कि हमारी सेना और सरकार की अफगान पॉलिसी हमेशा से ही फेल रही है। इसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान से एक बेहतर और टिकाऊ रिश्ता बनाने के बजाय पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज लोगों ने अपने फायदे को तरजीह दी है। और यह बात अब खुलकर सामने आई है कि पाकिस्तान की चाहे वो सरकार हो और उस सरकार को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली सेना, वो सिर्फ अपना फायदा देखती है, ना ही आम लोगों का वो फायदा देखते हैं, आम लोगों की खुशी वो चाहते हैं, और ना ही वो अपने पड़ोसियों से बनाए रखना चाहते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। पाकिस्तान से भी अभी आवाज उठने लगी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रिश्तों में तनाव है उसके पीछे पाकिस्तान ही रिस्पॉन्सिबल है, पाकिस्तान की ही गलती है। और इसी बीच भारत, जो अब अफगानिस्तान और भारत के बीच जो नजदीकियां देखने को मिल रही हैं, उससे भी अब पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है। आपको वो दौर भी याद होगा जब मुत्तकी भारत आए थे, भारत दौरा किया था उन्होंने, और उसी वक्त पाकिस्तान ने बौखलाते हुए अफगानिस्तान की सीमा पर हमला किया था, गोलीबारी की थी। और उसके बाद एक और मंत्री जब भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के, तब भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और अफगानिस्तान पर हमला किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन इस पूरे मामले के बीच भारत और अफगानिस्तान के बीच अब जो है ट्रेड और हम व्यापार की बात करें तो वो दोनों की तरफ से यहाँ पर एक दूसरे को जो सहयोग देखने को मिल रहा है उससे पाकिस्तान अब चिढ़ा हुआ है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।